हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम अगेन फिर से मनीष बायोलॉजी चैनल पर। आज का टॉपिक था हमारा मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट की मसल्स अपना सिग्नल खुद जनरेट करती हैं, लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर सिग्नल्स नर्व इंपल्स ब्रेन से मिलते हैं, तब न्यूरोजेनिक हार्ट बीट करता है। लेकिन मायोजेनिक हार्ट अपने सिग्नल खुद जनरेट करता है। हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप का हार्ट पाया जाता है, यानी कि ऐसा हार्ट जो खुद अपने सिग्नल से नर्व इंपल्स जनरेट करता रहता है। और हम ह्यूमंस के अंदर मायोजेनिक टाइप का हार्ट पाया जाता है, यानी कि हमारा दिल अपने आप धड़कना जानता है, उसे किसी के कमांड की जरूरत नहीं होती। लेकिन दिमाग वो दिल का गुप्त बॉस है, जब चाहे हमारे दिल को बोल देता है कि अब धीरे चलिए, आराम से चलिए, और जब चाहे बोल देता है कि जल्दी से चलिए, भावनाएं तेज हो रही है, हार्ट बीट इंक्रीज कीजिए। यानी कि दिल अपनी धड़कन खुद बनाता है, पर दिमाग उसके अंदर इंटरफेयर करता है, उसकी रफ्तार देता है, कभी स्लो तो कभी फास्ट चलने के लिए बोलता है। यानी कि दिल और दिमाग दोनों मिलकर चलते हैं, जैसे जिंदगी की सबसे परफेक्ट जुगलबंदी हो। तो दिल और दिमाग दोनों से फैसले लीजिए, तब जाकर हमारे फैसले करेक्ट होंगे। अकेले दिल से फैसले लेने से या फिर अकेले दिमाग से फैसले लेने से काम नहीं चलेगा। दिमाग से सेपरेट कर दिया जाए और उसकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर रखे, तो वो स्वतः धड़कना जानता है, यानी कि अपने सिग्नल खुद जनरेट करता रहता है और कॉन्टिन्यूली बीट करता रहेगा। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर क्या होता है कि न्यूरोजेनिक हार्ट की नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर ब्रेन से सिग्नल आते हैं, तब वो बीट करता है। अगर न्यूरोजेनिक हार्ट को अपन ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं, तो वो बीट करना बंद कर देता है। एक होता है यहाँ पर ऐसे नोड, एक होता है यहाँ पर एवी नोड। ये ऐसे नोड है, ये भी सिग्नल जनरेट करता रहता है। ये एवी नोड है, ये भी सिग्नल जनरेट करता रहता है। एंड देन ये एवी नोड आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है बंडल ऑफ हिज के अंदर, और ये बंडल ऑफ हिज आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पुर्किंजे फाइबर्स के अंदर। और ये जो सेल्स हैं ऐसे नोड की, एवी नोड की, इन बंडल ऑफ हिज की, ये स्वतः अपने नर्व इंपल्स जनरेट करती रहती हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ पर, कि अपन ने कल एक्शन पोटेंशियल में देखा था कि हमारी बॉडी की जो अदर सेल्स हैं, उनमें जैसे ही डिपोलराइजेशन हो रहा था, तो वापस रिपोलराइज्ड होके सेल हाइपरपोलराइज्ड हो रही थी, और हाइपर पोलराइजेशन के बाद में वापस सेल रेस्टिंग स्टेज में आ रही थी। लेकिन हमारी कार्डियक मसल्स जो स्वतः सिग्नल जनरेट करती रहती हैं, इनमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें यहाँ पर HCN चैनल होते हैं, हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल। और ये चैनल एक फनी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर, और इसी फनी एक्टिविटी के कारण इनको अपन यहाँ पर फनी चैनल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है कि जैसे ही सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो वापस हाइपर पोलराइज होती है, और हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पर ये HCN चैनल वापस थ्रेशोल्ड अचीव करवाते हैं। और थ्रेशोल्ड अचीव होने के बाद में सेल डिपोलराइज होगी, और डिपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। देन हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हमारा हार्ट बीट करेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए हमारी हार्ट की सेल्स हैं वो ऑटोमेटिक सेल्फ सिग्नल जनरेट करती रहती है, विदाउट ब्रेन के यहाँ पर इंपल्स के बगैर। तो चलिए देखते हैं इस मैकेनिज्म को कि किस तरीके से ये स्पॉन्टेनियसली ये सेल से नर्व इंपल्स से स्वतः ही जनरेट करती रहती है। यहाँ पर जो ऐसे नोड हैं और जो एवी नोड्स हैं, इनको अपन बोलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। यानी कि ये अपने आप एक्शन पोटेंशियल करके ऑटोमेटिक नर्व इंपल्स से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती रहती हैं और हमारे हार्ट को बीट करवाती रहती हैं। तो इनका पेस मेकर पोटेंशियल कैसे यहाँ पर काम करता है, सबसे पहले बात करें अपन की, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं और मसल सेल्स हैं, वो यहाँ पर वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आ जाती है। यानी कि रेस्टिंग फेज अचीव हो जाता है और उस टाइम पर बिना स्टिमुलस के कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता। लेकिन पेसमेकर सेल्स यहाँ पर अनस्टेबल है।
जैसा कि अपन ने देखा कि इनके अंदर फन्नी चैनल्स होते हैं और ये फन्नी चैनल्स HCN चैनल से स्वतः वापस थ्रेशोल्ड अचीव करवाते हैं और थ्रेशोल्ड के बाद में सेल डिपोलराइज्ड होकर इलेक्ट्रिक करंट नर्व इंपल्स जनरेट करती है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है कि सेल अगर डिपोलराइज्ड होगी तो वापस रिपोलराइज्ड होते टाइम पर हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी और ये हर्ट की सेल्स अगर हाइपर पोलराइज्ड हो गई तो HCN चैनल वापस थ्रेशोल्ड अचीव करवा देंगे और थ्रेशोल्ड अचीव होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके रहेगा, इसलिए ये सेल्स कंटिन्यूसली बिना रुके सिग्नल्स जनरेट करती रहती हैं। तो चलिए अपन अब देखते हैं इन सिग्नल्स के पाथवे को कि किस तरीके से ये सिग्नल्स हमारी कंप्लीट हार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और हमारी हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। यहाँ पर एक होता है ऐसे नोड जो सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होती है हमारे राइट एट्रियम में, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। ये ऐसे नोड 70 से 100 बीट्स पर मिनट यानी कि 70 से 100 टाइम सिग्नल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एवी नोड 15 टाइम पर मिनट ही इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और ये जो बंडल ऑफ हिज है इनकी सेल्स 30 टाइम पर मिनट बीट करवा सकती है। अगर अपन हमारे हार्ट की कमांड ऐसे नोड के हाथ में देते हैं तो ऐसे नोड 70 से 100 टाइम बीट पर मिनट करवाएगा, लेकिन ऐसे नोड को सेपरेट कर देते हैं तो एवी नोड 50 टाइम ही बीट करवाएगा एंड देन एवी नोड और ऐसे नोड दोनों को यहां से हटा दिया जाए, दोनों की सेल्स डेड हो जाए मान लीजिए, तो हमारे बंडल ऑफ हिज 30 टाइम पर मिनट हमारे हार्ट को बीट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करता है, एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एंड देन ये सिग्नल से ट्रांसफर कर देता है एवी नोड को और एवी नोड ये सिग्नल ट्रांसफर कर देता है बंडल ऑफ हिज को और बंडल ऑफ हिज से ये सिग्नल से स्प्रेड हो जाते हैं पुर्किंजे फाइबर्स में, यानी कि कंप्लीट हार्ट को ये सिग्नल मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नोड 70 से 100 टाइम पर मिनट बीट करवा सकता है और ऐसे ही नोड ही इन सबको सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पर ऐसे नोड एवी नोड और पुर्किंजे फाइबर्स के इफेक्ट को सप्रेस्ड कर देता है, यानी कि इनको ऐसे नोड की ही बात माननी पड़ेगी और 70 से 100 टाइम पर मिनट ही हार्ट को बीट करना पड़ेगा। अब ये सिग्नल से जैसे ही ऐसे नोड जनरेट करता है ये एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, हमारे दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एंड देन ये सिग्नल एवी नोड को ट्रांसफर कर देता है और एवी नोड की लोकेशन होती है हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के सेंटर में। एवी नोड इन सिग्नल्स को डिले कर देता है, 0.1 सेकेंड डिले कर देता है। ये डिले यहाँ पर क्यों कर देता है कि इसके पास में जो सेल्स होती हैं उनके बीच में गैप जंक्शन से कम होता है कंपैरिजन ऑफ ऐसे नोड की सेल्स के, और ये गैप जंक्शन क्या करते हैं कि सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो डिले है ये लाइफ सेविंग है। लाइफ सेविंग कैसे है कि जैसे मान लीजिए ऐसे नोड ने सिग्नल भेजे और अगर एवी नोड इन सिग्नल्स को डिले नहीं करेगा तो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा हार्ट यहाँ पर ब्लड के नाम पर कुछ पंप कर ही नहीं पाएगा, यानी कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी इनका ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा और वेंट्रिकल्स आफ्टर इनके बीट करेगा तभी वेंट्रिकल्स इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर पंप कर पाएंगे। अगर ये दोनों एट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ बीट हो गए तो हमारा हार्ट कुछ पंप कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ये जो डिले है ये लाइफ सेविंग है। एंड देन एवी नोड इनको 0.1 सेकंड के लिए डिले कर देता है, यानी कि एट्रियम्स का ब्लड उतनी देर में वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर हो जाए एंड देन ये एवी नोड ये सिग्नल्स ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हिज को और पुर्किंजे फाइबर्स को एंड देन ये सिग्नल्स हमारे कंप्लीट हार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और हमारे हार्ट की मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है।
और ये थी हमारी इस लेक्चर की समरी टेबल, यानी कि आपको इस लेक्चर का रिवीजन करना होगा तो आप 2 मिनट के अंदर इस टेबल से रिवाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुलेट पॉइंट थे वो है यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा सकता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल एस और एवी नोड की सेल्स में कैसा होता है, ये पेस मेकर होती है और पेस मेकर सेल्स अनस्टेबल होती है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में नहीं जाती, रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाती, ये HCN चैनल से वापस थ्रेशोल्ड अचीव करती है एंड देन डिपोलराइजेशन होता है। लेकिन वेंट्रिकल की मसल्स स्टेबल होती हैं, ये मसल सेल्स होती हैं। और डिपोलराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर मसल सेल्स में अपन ने कल क्या देखा था कि सोडियम चैनल ओपन हो रहे थे थ्रेशोल्ड के बाद में और सोडियम तेजी से सेल के अंदर इनफ्लक्स हो रहा था। लेकिन इन ऐसे नोड और एवी नोड्स की सेल में क्या है, उन्हें सोडियम चैनल्स की जगह कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होते हैं। इस तरीके से इस टेबल से ही इस लेक्चर के क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर नहीं बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।